एयर कार्गो टर्मिनल पर अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 340 किलोग्राम बिना लेबल वाला मांस जब्त किया है। यह कार्रवाई राज्य बिक्री कर विभाग के उपायुक्त की प्रवर्तन टीम की ओर से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। सूचना मिलते ही संबंधित विभागों ने तत्परता दिखाते हुए एयर कार्गो टर्मिनल के बाहर एक ऑटो रिक्शा को रोका, जिसमें मांस की ये बड़ी खेप लाई जा रही थी। जांच के दौरान पाया गया है कि मांस के पैकेटों पर कोई अनिवार्य लेबलिंग नहीं की गई थी, जो खाद्य सुरक्षा और कर नियमों के अनुसार आवश्यक होती है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मांस का परिवहन बिना किसी वैध विवरण या पहचान के किया जा रहा था। ये न केवल खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है, बल्कि कराधान नियमों के विरुद्ध भी है। प्रशासन ने इस पर बताया है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और विस्तृत जांच जारी है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और कर नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता सरोज हमारे साथ लगातार मौजूद है। इतनी बड़ी खेप 340 किलोग्राम मांस, वो भी बिना लेबल वाला, कहां से आ रहा था? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रिया। देखिए, काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था आज दोपहर में जब ये खबर सामने आई कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने एक ऑटो रिक्शा को कन्फिस्केट किया है, जिसमें करीबन 340 किलो का अनलेबल्ड मटन था और ये बाहर जा रहा था। देखें, आपको बताते चलें कि स्टेट जो सर्विस टैक्सेस हैं उनको एक इनपुट मिला, जो ही उन्हें एक टिप ऑफ मिला, उसके चलते हुए उन्होंने इमीडिएटली जो फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल है उनको इन्फॉर्म किया और साथ ही साथ जिस टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल से ये कंसाइनमेंट जा रहा था, उनको फोन किया एयरपोर्ट अथॉरिटीज को और इमीडिएटली ये जो ऑटो रिक्शा है इसको कन्फिस्केट किया गया और इसमें देखा गया कि 340 केजीज का ऐसा मटन था जिसमें कोई लेबल थी, महज वो पॉलिथीन्स में पैक था। और उसके चलते हुए इमीडिएटली जो फूड ड्रग कंट्रोल वाले हैं वो एयरपोर्ट पहुंचे। अभी वो जो मटन का कंसाइनमेंट है उसको कन्फिस्केट कर दिया गया है और मोबाइल वैन, जिस तरह से मैं आपसे पहले भी कह रहा था, एक मोबाइल वैन रहती है फूड डिपार्टमेंट के पास, जिसमें एक मिनी मोबाइल लैबोरेटरी होती है और उस लैबोरेटरी में अभी ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। कलेक्ट कर दिए गए हैं। आप ये भी बताइए, बहुत लंबे समय से कश्मीर में 11,000 लगभग किलोग्राम मांस, इससे कोई समानता है? वो भी सड़ा हुआ मांस था। कोई कॉमन चीज दिखाई दे रही है इसमें, जो कश्मीर से लगातार तस्वीरें आ रही हैं मांस को लेकर? देखिए प्रिया, ये बिल्कुल देखिए प्रिया, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या ये रॉटन मीट है या नहीं। अभी तक इसको टैग किया गया है एज अनलेबल्ड मीट, यानी कि जो मीट कंसाइनमेंट बाहर जा रहा था इस पे कोई भी लेबल नहीं लगी थी, ना किसी डिपार्टमेंट की, और सबसे बड़ी बात इस पे फसाई की सर्टिफिकेट भी नहीं थी। और अगर आप इस तरह का माल बाहर बेचते हैं, जब तक फसाई की सर्टिफिकेट नहीं होती है, जब वो कार्गो के सामने प्रेजेंट करनी होती है, तब तक ये माल बाहर नहीं जा पाता। तो ये माल वहां पहुंचा कैसे, सबसे पहली बात तो, और एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने इसे कार्गो तक अलाउ कैसे किया। अब देखिए, हुमामा पुलिस स्टेशन में एक केस अभी रजिस्टर हुआ है और फूड ड्रग कंट्रोल वाले जो है, थोड़ी देर में सैंपल भी सामने आ जाएगा कि ये रॉटन मीट था या नहीं। लेकिन बात हम रॉटन मीट की करें या अनलेबल्ड मीट की करें, आपने देखा कि पिछले 15 दिन में किस तरह से यहाँ हाहाकार मची थी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि कैसे वहां पर लाया गया एयरपोर्ट पर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरोज। ये बहुत बड़ी